उत्सव मनाएंगे, गीत हम गाएंगे, यीशु के लिए नया गीत हम गाएंगे। गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, गीत हम में गाएंगे, यीशु के लिए नया गीत हम गाएंगे। स्तुति करेंगे, यीशु के लिए नया गीत हम गाएंगे। स्तुति करेंगे, यीशु के लिए नया गीत हम गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? How are all of you? क्या आप लोग खुश हैं? Are you all happy? वापस और एक दिन प्रभु दिया, प्रभु को One more day God धन्यवाद has given us. Let's thank the Lord. आइए प्रार्थना करेंगे। पास्टर सेलिना में अखबार Shall we worship God and pray? आइए आराधना Heavenly- करें, स्तुति करें, Heavenly प्रार्थना करें। Father, स्वर्ग पिता, thank for this wonderful morning. इस सुबह के लिए धन्यवाद। We have tasted your goodness हमने आपकी अच्छाई को चख के and know देखा that you are God. और हम जानते कि आप हमारा परमेश्वर है। You are a good shepherd आप हमारा अच्छा चरवाहा and है। we are the sheep of your pasture. आपकी भेड़ है हम प्रभु जी। Therefore we lack nothing in life. हमारी जीवन में कोई कमी घटी नहीं। We'll always be in green pastures. हमेशा हरी हरी चराई में आप हमें ले You चलते give हैं। us everything that we require. जो भी हमें जरूरत है, सारी बातों को You आप lead देता us to है that place of that. और सारी बातों को आप हमें अभिषेक करता You है lead us in the pastures, Lord. और हरी हरी चराई में हमें ले चलता है You lead us to health and wealth and blessing. और तंदुरुस्ती और चंगाई और आशीष में हमें ले चलता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for your omnipotent presence here. और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? Which book are we studying? गिनती के The किताब book of Numbers. 11वां अध्याय 11, उसकी 25वां वाक्य 25. पढ़ेंगे। Shall we read? तब यहोवा बादल में होकर Then the Lord came down in the cloud उतरा और उसने मूसा से बातें की and spoke to him और जो आत्मा उसमें था and took off the spirit उसमें से लेकर उन 70 that पुरनियों was में समा upon दिया। him अब आत्मा उनमें आया and placed the same upon the 70 elders. आया तब वे नबूवत करने लगे, And it happened when the Spirit rested upon them परंतु फिर और कभी ना की। that they prophesied, although they never did so again. दूसरा तिमोथी 1 उसका 6 2 Timothy 1:7, 6 दूसरा तिमोथी 1 उसका 7 2 Timothy 1:6. मिला। Did you get it? इस कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ Therefore I remind you, कि परमेश्वर के उस वरदान को stir up the gift of God जो मेरे हाथ रखने के द्वारा which is in you to the laying on of my तुझे मिला hands. है To laying on of my प्रज्वलित hands. करे। Stir up. आमीन। Amen. आज मेरे विषय है Today my मसीह यीशु में topic is इम्पार्टेशन। impartation in Christ Jesus. हर व्यक्ति के जीवन में अभिषेक है। Everyone carries an anointing in them. हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग लेवल्स में अभिषेक को कैरी करता है। Everyone has different levels of anointing. इधर हम देखते हैं पहला we see- मूसा के गिनती के किताब में हम देखा We saw in the book of Numbers, मूसा के ऊपर जो आत्मा थी the spirit that was upon वो Moses, 70 लोगों को बांटा गया। he imparted on 70 elders. यस, क्या बात है। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु एक एक व्यक्ति को अभिषेक करता God है, is anointing each and every person उनके द्वारा अनेक लोग आशीषित हो। so that through them many people may be blessed. आपको भी प्रभु अभिषेक God is करेगा also blessing you, और आप वो अभिषेक को अनेकों को बांटने का and you have to impart that blessing to many हाथ others. रख के आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको जो दिया वही बातें वो लोग भी करने लगे। When you place your hands upon them and pray, the same thing that you carry, the anointing will be imparted मसीह on the यीशु other में person. हमारा जीवन इम्पार्टेशन के जीवन है। In Christ Jesus, our life is a life of impartation always. हम पाते हैं और देते हैं। We receive and we give. जितना हम देगा उतना हम पाएंगे। The way we give, that's a measure that we receive. दुनिया की फंडा क्या है, हम देगा तो कम होगा नहीं। The principle of this world is when you give
you shall become पर lack. प्रभु You की shall see फंडा है, lack. जब आप देगा प्रभु और देगा। But the principle of God is when you give, you will be abundantly given. दुनिया की सोर्स जो है खत्म हो सकता है, परमेश्वर की सोर्स कभी Amen. खत्म नहीं हो सकता। The source of this world can extinguish, exhaust, but the source of which is our God can never be exhausted. अनलिमिटेड सोर्स है प्रभु के पास। असीमित सोता है परमेश्वर. असीमित सामर्थ, आशीष, उन्नति आपको वो देना चाहता He है। wants to give you unlimited कितने लोग वो power लेने के लिए and wealth तैयार and हैं? blessing. कितने लोग वो लेने के How लिए many of you are तैयार ready हैं? to take the impartation from कितने लोग God? देने के लिए How तैयार many are हैं? ready to impart the जो same blessing लेगा to वो another? देगा। Those who take only can give. लेने वाला से अच्छा है देने वाला। It's more blessed to give than to receive. आमीन। आपका सर यीशु मसीह, Your head is Jesus Christ, अब वो हमें इम्पार्टेशन की गिफ्ट दिया, and He has given us a gift of वो impartation. हमें कॉलिंग दिया है। He has given us a bulahat in us. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की उस महानता में भरपूर में आप भरा है। You are filled with the fullness of God. आमीन। मूसा ने 70 लोगों को अभिषेक किया। Moses anointed 70 elders. पहली बात हमको जानने का, मूसा अभिषेक किया वाला व्यक्ति था, First, we must know that Moses was an anointed man of God. क्योंकि 18-20 लाख लोग को चलना आसान नहीं था। Because to take and lead 18 lakhs people in the wilderness was not an easy task. इस दुनिया में लीडर बन के अनेकों को प्रभु में लीड करने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। You need the anointing to lead people in according to God's will. वही खाली नहीं, लोगों की परिस्थितियों को समझकर उनको उत्तर देना भी परमेश्वर की अभिषेक हमें सामर्थ देता है। Trying to understand people's problem and giving a solution to their problem, also we need God's help. ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम Therefore, सब it's कुछ कर written, सकते not by हैं। might, not by power, but by the Holy Spirit, we can do our job. और जब लोग आकर मूसा को परेशानी बताते तो वो परमेश्वर के पास जाकर रोते थे। Whenever people would come to the children of Israel, came to Moses, told them their problem, Moses would cry to the Lord. और जब वो बोझ से भरा हुआ तो उसने परमेश्वर ने 70 लोगों को उसके लिए मदद के लिए तैयार किया। Therefore, God prepared 70 elders to help him in this job. हालेलुया। Hallelujah. उन तंबू में आकर मूसा के द्वारा उन 70 लोगों के साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई और प्रभु में महिमा पे महिमा बढ़ते गए। And the 70 elders came into the tabernacle with Moses. They increased from power to power, एक मूसा glory to glory. एक मोमबत्ती जलने से अच्छा है 70 मोमबत्ती जलकर प्रभु की महिमा को बढ़ाते जाए। It is rather that 70 lamps get lighted up instead of just one lamp working alone. आमीन। मूसा जो अभिषेक कैरी करता था वो 70 लोगों में बांटा गया। The anointing that Moses carried was imparted and divided among 70 elders. सबसे बड़ी बात, मूसा की अभिषेक लिमिटेड है। The most important thing, the anointing upon Moses was a limited और anointing. जो हमारे ऊपर अभिषेक है वो यीशु मसीह की अभिषेक है। But the anointing that is upon us is the anointing of Jesus वो Christ. अनलिमिटेड, That is असीमित an है। unlimited anointing. तो आपकी लेवल कितना भी बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। You can go to any level of anointing. It's all up to you how you work it out. जितना प्रभु में गिफ्ट और वरदानों में आप बढ़ते जाएंगे, The way you increase in your gift and talents, मसीह में एकता में प्रेम में बढ़ते जाएंगे, उतनी आप in आशीष Christ पाते Jesus, रहेंगे। you'll walk in unity and love and blessing. That much you will be इसलिए मैं blessed. कई बार बोलता हूँ, जितना आप यीशु मसीह को जानते हो उतने ही आशीष पाएंगे, उतने ही अभिषेक Therefore, I पाएंगे। always say the way you know Jesus Christ, that's the way, the इतना measure you get पाएगा your तो आपको anointing. इतना ही मिलेगा। If you have a knowledge of so much about your Jesus, only so much anointing. इतना आप पाएंगे तो आप इतना ही If मिलेगा। you know Him so much, you will get more anointing. जितना आप अभिषेक पाएगा उतना ज्ञान, जितना आपको ज्ञान मिलेगा उतना आप अभिषेक और आशीष में बढ़ेगा। The way, the measure that you increase in the knowledge of God, that's the way you're going to be imparted the कितना anointing. लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? क्या मैं किसी से बात कर रहा Am हूँ? I talking to somebody? यीशु मसीह बहुत बड़ा समुंदर है। My God, Jesus is a big sea. आप और हम उस समुद्र में जितना डूबेंगे उतना आशीष और अभिषेक पाएंगे। The way you and I drown ourselves in His anointing, in His ocean, that much we are going to be blessed. आमीन। Amen. कितना लोग बोलेगा आज से मैं यीशु मसीह को सीखूंगा। How many of you say it for today onwards? I will seek. What is that? I will learn about Jesus. I will learn more about Jesus. ये बाइबल पूरा यीशु मसीह की कहानी है।
This full Bible is full of the story of यीशु Jesus. मसीह की इतिहास It है, is the history of Jesus. यीशु मसीह का सब कुछ है। It is everything about Jesus. जब आप पढ़ेगा एक एक शब्दों में When you यीशु learn मसीह की it, प्रगटीकरण होगा। That every word will hold a revelation about our Jesus Christ. अपना जीवन में हर रोज यीशु मसीह को सीखने का निर्णय लो। Every day make a decision to know more and more about आपकी Jesus. परिस्थितियां टूट के गिरेगा, Your problem situation will break down आपकी and बीमारियां fall. नष्ट होगा, All your sickness will come to an आपके end. जीवन के हर छोर पर आप आशीष पाएंगे। You will be blessed in every area of your वो life. परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। That God will lead you. हर रोज हमें बोलने का, प्रभु जी तू मुझे अगुवाई कर, Every day we must say, God, you lead me. पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा। Holy Spirit, you teach me. पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह के बारे में सिखाता है। Every day, Holy Spirit will teach you about Jesus यीशु Christ. मसीह हमेशा पिता के बारे में सिखाया। Jesus always spoke about God the Father. इसलिए जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हम जब सीखते हैं, हम आशीष पाते हैं। Therefore, whenever we learn about the Father, Son, the Holy Spirit, we get blessed. हमारा तीन परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है। We don't have three God. We have only one God. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many feel listening? क्या मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to है somebody? कोई मेरे साथ? Is somebody there with me? कितने लोग सुन रहे हैं? How many feel listening? क्या आप चार्ज अप हो रहे हैं? Are you getting charged up अद्भुत तौर से। in an unusual एफिसियों manner? 7:4 उसका 7। Ephesians 4:7. एफिसियों 4:7। Ephesians 4:7. पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। Each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. आमीन। मसीह यीशु हमें दान के तौर से मिला है। We got Jesus as a gift. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Man. उस गिफ्ट को हम पहचान कर जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे। When you recognize that gift of God and surrender our life, God will bless us. हालेलुया। प्रभु Hallelujah. लूका 4 उसकी 18। Let's read Luke 4:18. प्रभु की आत्मा मुझ पर है, The Spirit of the Lord has anointed me इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए to preach the gospel to the poor. मेरे अभिषेक किया है। He has anointed me. मुझे इसलिए भेजा है He has sent me कि बंदियों को छुटकारा दे, to heal the brokenhearted, अंधों को दृष्टि दे preach deliverance to the captives, और recover your sight to सुसमाचार the प्रचार blind, करूं, and set at liberty those who are कुचले oppressed, हुओं को छुड़ाओ, and to set at liberty those who are प्रभु oppressed, का प्रसन्न रहने का प्रचार to करूं। preach the acceptable year of the Lord. हम जोर से बोलो, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, Say loudly, I am anointed by प्रभु ने God. मुझे अभिषेक किया है। God has anointed me. आपके और मेरे ऊपर अभिषेक है, There's anointing upon you and me बंदीगरों को आजाद करने के to लिए, set the captives free, अंधा देखने के लिए, recover your sight to the लंगड़ा blind, चलने के for the लिए, lame to walk, बहरा सुनने के लिए, deaf to hear, और गूंगा बोलने के and the लिए, dumb to speak, मुर्दा जी उठने and के the लिए। dead to be raised up. कितना लोग बोलता है मुर्दों को जिंदा How many करने will के say, I अभिषेक will में। raise up the dead, I have the anointing upon यीशु me. मसीह को वही पवित्र आत्मा मुर्दों में से जिलाया, The same spirit that raised up Jesus from the dead, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके the अंदर same है। spirit up inside you and me. क्या हम और आप कर सकते हैं? Can we do it? क्या हम अभिषेकित हैं? Are we anointed? Come on, जोर से बोलो, मैं मूसा जैसा, यीशु मसीह जैसा अभिषेकित व्यक्ति Say हूं। loudly, I am anointed just like Jesus Christ. एक नशा पीने वाला व्यक्ति अगर झूम सकता है तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हम कितने अद्भुत तौर से प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। If an addicted person can totally be involved and immersed in his addiction, how much more you and I can be addicted by the Holy Spirit? मसीह परमेश्वर का परिपूर्णता है। Because Christ is the fullness of यीशु मसीह अपने काम करके स्वर्ग चला गया Jesus finished his work and went away. और उसकी अभिषेक उसने कलीसिया यानी कि शरीर यानी कि मुझे और आपको दिया The है। Christ anointing, that anointing is left for the body of Christ. हम और आप उस अभिषेक को ले चलते हैं। We carry God's जिस दिन anointing. हम और आप यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और यीशु मसीह को प्रभु माना, उस दिन से हमारा अंदर एक व्यक्ति आया जिसका नाम है पवित्र आत्मा, वो हमें अभिषेक Day we किया है। received Jesus Christ into our life, and a person came to live in our body. His name is Holy Spirit. आमेन। Amen. अगर मूसा के द्वारा 18-20 लोगों को ले चला, प्रभु हमारे और आपके द्वारा भी ले चलेगा, क्योंकि
उससे बढ़कर, यानी कि अभिषेक यीशु मसीह के अभिषेक मेरे ऊपर है। If Moses could lead 18 lakh people in the wilderness, much more we can do that work, because we carry not the Moses anointing, but we carry the anointing of Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह कहा चेलों लोग के, मुझसे और आपसे कहा है, जाओ तुम मेरे, मैं तेरे, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ जाति जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जो सिखा वो ये सारी बातें सीखो, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। Jesus said to us, go ye and preach the gospel, because same anointing upon his was upon us, and make disciples and baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, and teach them all what I taught you. Lo, I am with you to the end of all ages. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु हमें मिशन और विजन दिया है। God has given us a mission and a vision. वो चला जाने के बाद उसकी काम को, उसकी राज्य को फैलाने के लिए प्रभु हमें मिशन और दर्शन After दिया। Jesus left this earth, he has passed on the baton to us to continue his work. and एफिसियों ministry. 4 उसका 8, Ephesians chapter 4 verse 8. एफिसियों 4:8। Ephesians 4:8. इसलिए वह कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिया है। Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. हमें परमेश्वर हमें दान दिया है God has given us gifts अभिषेक के तौर से, by the anointing that he has put on us. ताकि वो अभिषेक के द्वारा हम आशीष पाए, Through that anointing we will be blessed, और हमारे द्वारा अन्य को and आशीष through पाए। us many will be blessed. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम आशीषित है, Therefore I always say that I am पवित्र blessed. आत्मा मेरे साथ है, Holy Spirit is with me, और उसके द्वारा मैं हजारों के लिए and आशीष through बनेगा। him I am a great blessing for many people. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आशीष How बनेंगे? many will be a कितने blessing? लोग जानते हैं कि आप आशीषित Do हैं? you know that you are blessed? इस कोरोना वायरस दंगी परेशानी की दुनिया में आप और हम आशीषित हैं। In this world of affliction and coronavirus, you and I are blessed. आमेन। क्योंकि Amen. यीशु हमारे साथ है, Because God is with us. स्वर्ग और धरती के मालिक हमारे The साथ, creator maker of heaven and जिंदा earth is with खुदा हमारे us. साथ The living God is with हमारे us. जीवन में कोई कमी घटी There shall नहीं। be no lack in our यहोवा life. मेरा चरवा, मुझे The कोई Lord घटी नहीं। is my shepherd, I shall not lack. हरी हरी चराइयों में वो ले He चलता है, leads me in green pastures. सुखदायक सुगंध जलों के झरनों के नीचे हमें वो He ले leads me चलता है। beside stilled waters. हालेलुया। Hallelujah. भजन संहिता 68 उसका 18, 68:18। Psalm 68:18. मिला? Did you get तू it? ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरने हटीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। Psalm 68:18 says that you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God might dwell there. आमेन। मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। My God lives in me. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? हालेलुया। Hallelujah. वो 70 लोगों को मूसा ने अभिषेक किया, He anointed 7 elders. पर Moses. अगर मूसा ने अभिषेक किया, उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको अभिषेक किया। If Moses anointed the 70 elders for the great work, similar manner Jesus also anointed us. मूसा अभिषेक किया तो एक मेशर ऑफ अभिषेक दिया, पर यीशु मसीह जब हमें अभिषेक करता है अनलिमिटेड Amen. मेशर देता है। When हालेलुया। Moses anointed his people, children of Israel, it was for a limited anointing. But God anoints us with an unlimited measure. कितने लोग सुन रहे How many हैं? feel यूहन्ना 3:34, John 3:36, 34। 34. यूहन्ना 3:34। John 3:34. क्योंकि जिस परमेश्वर ने भेजा है For he whom God has sent वह परमेश्वर की बातें कहता है, speaks the word of God. क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं For देता, God does not give the Spirit in measure. वो नाप नाप कर नहीं, अलौकिक तौर से देता God doesn't give Spirit by measure, but He gives in है। थोड़ा unlimited, थोड़ा नहीं, supernatural. बहुत से देता है। Not little, but in unlimited manner. पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दिया है। The Father loves His Son, has given all things into His hands. जो पुत्र पर विश्वास करता है, He who believes in the Son अनंत जीवन उसका है। has कितने everlasting लोग यीशु life. मसीह पे विश्वास
विश्वास How many करता of you believe in Jesus Christ? हूँ अनंत काल का जीवन आपके लिए Everlasting life is yours. क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह है Because Jesus Christ is in वो heaven. जल्द आपको लेने आने वाला He's है coming soon to क्या take आप you and तैयार me. है Are you ready? ये दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा You have to leave this world आज and go. जितना आप दुनिया के लिए दौड़ रहे हैं Today you're running after this एक दिन world. ये दुनिया को छोड़ना पड़ेगा One day you have to leave this एक ही world. व्यक्ति के लिए आपको जीने का उसका नाम You है have to यीशु live for मसीह only one person, that is क्योंकि Jesus उस Christ. व्यक्ति के पास आप जाने वाले Because हैं you're going back to Jesus Christ अगर once. आपका दौड़ यीशु मसीह के लिए है If your race is for Jesus इस Christ, धरती में आप विजय you पाएंगे और will be स्वर्ग में आप आशीष victorious पाएंगे on this earth and also you'll be blessed in heaven. यूहन्ना 14 उसका 12 John 14:12. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ Truly, truly I say unto you, जो मुझ पर विश्वास रखता है he who believes in me, ये काम जो मैं करता हूँ the work that I do, वह भी करेगा he will also do. वरना इनसे बड़े बड़े काम करेंगे And greater work than these he will do. क्योंकि मैं पिता के पास जाता I हूँ go to the Father. जो कुछ तुम मेरे नाम से And मांगोगे whatsoever you ask in my name, वही मैं करूँगा that I will do, और कि पुत्र के द्वारा and the Father may be पिता की glorified महिमा हो in the Son. यदि तू मुझ में से मेरे नाम से कुछ भी मांगो If you ask anything in my name, तो मैं उसे I करूँ will do it. यीशु मसीह कहता है Jesus said, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ I truly, truly I say unto you, मुझ पर विश्वास कर believe in me. कितने लोग विश्वास How many करें of you believe in God? यीशु मसीह पे विश्वास Do you believe in Jesus करें आपके Christ? जीवन के हर क्षेत्र में क्या आप विश्वास In करेंगे every area of life, do you believe in Jesus आप बीमार Christ? है तो विश्वास करेंगे चंगाई पाएंगे कि नहीं पाएंगे If you're sick, will you believe? Will you be healed? आप अगर गरीब है यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आप अमीर होंगे कि नहीं If होंगे you're poor, if you believe in Jesus Christ, will you be rich? ये सब आपके ऊपर है It's all up to you. प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए करने था सब कुछ कर दिया Jesus Christ did everything what he had to do for you. शरीर में मरने से पहले यीशु मसीह कालवरी क्रूस में पड़ा बोला मैं सब कुछ तुम्हारे लिए फिनिश कर दिया Lying on the cross of Calvary, he said there, I have finished everything क्या for हम you. विश्वास करेंगे Will you believe it? कि तोमा का जैसा मैं देखेगा तभी विश्वास Or will करूंगा you be like Apostle Thomas saying that if I put my finger on his hand, then will I believe? हाँ मैं जब तक उंगली नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा हाँ। कि वो यीशु मसीह Till I put my finger on his scarred wound, I will not believe that he is Jesus Christ. कई लोग बोलते हैं, मुझे दिखाओ यीशु मसीह Some people say, please show me Jesus before I will उनसे not बात believe. करने से अच्छा छोड़ दो It's no use talking to such doubting people. आमेन Amen. हमको विश्वास करने का We need to believe. यीशु मसीह के उसका वचन पे विश्वास We करने have to believe in his word. उस मेरे नाम से 2 या 3 जहां भी जमा होगा मैं वादा किया यीशु मसीह हमारे बीच में है When 2 or more are gathered in Jesus' name, God promised that he will be there. जब हम इधर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से यीशु उपस्थित है When we are sitting here and praying in Jesus' name, God is present here. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं Therefore वो we हमें pray चंगाई देता That है he gives us वो healing. आपको चंगाई देता He है heals you. वो आपकी जरूरत को पूरा करता He है fulfills all your needs. हम विश्वास करेंगे Will we believe it? आप नहीं विश्वास If करेगा you don't प्रभु की believe महिमा को it, नहीं you will not देखेंगे see the glory of पर जब God. आप विश्वास When करेंगे you believe in परमेश्वर की him, महिमा you को will see देंगे the glory of God. ये काम जो मैं करता हूँ Whatever work I do, वह भी करेगा that कौन also you will do. मैं और आप Who? You and I. यीशु मसीह कौन सा काम किया What did God अंधा Jesus देखा do? लंगड़ा चला The बहरा blind सुना saw, the deaf गूंगा heard, बोले, the मुर्दे dumb जी उठे। spoke, and the dead was raised up. वो काम That work, यीशु बोला what Jesus did, मैं जो किया तुम लोग भी करो he said that whatever he did, you will also do. वो तब होगा जब आप विश्वास It करेगा will only happen if you believe करेगा that you can do आप it. हाथ रख के प्रार्थना When you करें place your hands and pray. आमेन Amen. कई बार हम लोग कैंसर लोग के लिए शुरू में प्रार्थना करते थे वो मर जाते थे Early initially in my ministry, I would pray for cancer people, they would die. आमीन कितने कैंसर लोग मर गए Many cancer people died, पर हमने हार नहीं माना but we never felt हम defeated. प्रार्थना करते Went रहे on praying, प्रार्थना करते went रहे on praying. आज कितने लोग And कैंसर today से there are प्रभु so many ब्लड people कैंसर healed of cancer, blood cancer, किडनी कैंसर kidney cancer, अनेक mouth कैंसर cancer. से लोगों को छुटकारा दिया God gives deliverance for many cancers. कारण क्यों Why? हमने विश्वास किया We believed it. आप विश्वास करेगा You believe it. परमेश्वर की महिमा को You will see देखेगा the glory of God. बड़े बड़े काम करेगा You do greater works. क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा I go to the हूं Father. यीशु मसीह जो भी करके
पिता के पास गया, हमको वही करके पिता के पास जाने का। As Jesus did many things, the same thing what Jesus did before going to the Father, पर अधिकतर- we too should do and go to the Father. अधिकतर लोग धरती में 3 चीज के लिए दौड़ते हैं। But most of the people in this earth are running for 3 रोटी, things: कपड़ा, food, मकान। shelter, clothing. रोटी, कपड़ा, मकान। Food, shelter, clothing. हम और आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए We नहीं, are not here for food, shelter, हम और clothing. आप यीशु मसीह के लिए We are जीते। here for living for जब हम Jesus. यीशु मसीह के लिए जिएगा, When we live for रोटी, Jesus, कपड़ा, मकान हमारे पीछे food, आएगा। shelter, clothing will come. पहले तो Follow मेरे us. राज्य और न्याय की खोज कर, First you seek the मैं kingdom सब and कुछ its तुझे righteousness, दूंगा। and all these things will be कितने added लोग unto उसके राज्य you. और न्याय की खोज कर, How many of you will seek his kingdom and लोग its जब righteousness? परेशान हैं When people are worried, और आप प्रभु के राज्य की खोज करेंगे, when you seek God's kingdom in their प्रभु की life, महिमा आपके जीवन में आएगी, God's glory will come into your आपकी life. जरूरत को प्रभु पूरा God will करेगा, fulfill all your needs. सारी बीमारी नष्ट होगी, All the sickness will be गरीबी destroyed. हट जाएंगी, The sickness will be moved एक off. जिंदगी में प्रभु आपको आशीष In करेगा। this life, God will bless you. हालेलुया। Hallelujah. जो कुछ तू मेरे नाम से मांगोगे, Whatever you ask in my name, यीशु के नाम से हम जो भी मांगेंगे whatever we ask in God's वही name, मैं करूंगा, that God will do for us. क्योंकि उसके द्वारा Through him, पिता को महिमा मिलता है। through Jesus, देखो, the Father यीशु may be मसीह के नाम से आप glorified. जो भी मांगेगा परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि वो देने के द्वारा आप प्रभु की महिमा करेगा, आप लोगों को गवाह बनेंगे, तो परमेश्वर की महिमा होता है, तो परमेश्वर पक्का आपको देने के लिए तैयार है। When you ask anything in Jesus' name, the Father will be glorified and you will become a witness for people. Definitely God will give you. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, तो मैं Whatever you उसे ask in करूंगा। my name, I will do it. हालेलुया। कितना Hallelujah. लोग मांगेंगे? How many will विश्वास से मांगेंगे, Will you ask by वो faith? देगा, Will he give? पक्का देगा। Yes, he will give. कोलोसिया 2 उसका 9 और 10। Colossians 2, 9 and 10. मैं बात कर रहा तो परमेश्वर ने मुझे और आपको अभिषेक किया है, I'm telling that God has anointed you जैसा and me. मूसा को अभिषेक किया। Just like Jesus anointed you, Moses anointed. मूसा ने 70 लोग को अभिषेक किया, As Moses anointed, यीशु मसीह अभिषेक था। as Jesus was anointed. कोलोसिया 2 उसका 9 और 10। Colossians 2, 9 and उसी 10. तरह यीशु मसीह मुझे और आपको In अभिषेक similar किया, manner, Jesus has anointed you and me. आपको उसे लेने का है। We need to take it. जब आप लेकर दूसरों को When you अभिषेक take it करेगा, and anoint others, हाँ, वो भी अभिषेक पाएंगे। they too will receive the anointing. अगर ये महामारी कोरोना वायरस इतना फैल सकता है, अभिषेक कितना फैल Amen. सकता है आप सोच भी नहीं सकते। Hallelujah. If this coronavirus, little demon can spread so fast, how much more the anointing of the great mighty God can spread all over प्रार्थना the world. करेंगे, We pray. इंडिया पूरा प्रभु की अभिषेक से भर जाए। Full India will be filled with the anointing of God. समय आने वाला, हम प्रचार बिना किए लोग उद्धार पाएंगे। Amen. A time is coming even without preaching, people come to the वो Lord. अभिषेक हर जुओं को That तोड़ेगा, anointing will break that yoke. अभिषेक हर बंधन शैतान की नष्ट कर देंगे। The anointing will burst out the bondages. कोलोसियों 2 उसका 9 और 10। Colossians 2, 9 and क्योंकि 10. उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता For in him dwells all the fullness of the सदैव Godhead वास bodily. करता है, Godhead सदैव bodily. वास करता है, Bodily. और तुम उसी में भरपूरी हो जाओ, And you are complete in him, जो सारी प्रधानता और अधिकारी का शिरोमणि who है। is the head of all principality Amen. and power. वो यीशु मसीह में सब कुछ परिपूर्णता है। In Jesus Christ is everything complete. वो मेरे साथ है, He is with me. वो मुझे भरपूरी से भरा है, He has filled me completely. सारी प्रधानता और अधिकारों का शिरोमणि है। He is the head of all creation. आमेन। वो Principalities and अधिकार वाला power. व्यक्ति है। He is a power. वो अधिकार मुझे और A आपको person दिया। of authority, and that मत्ती authority में has लिखा given you and है, me. स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। In where is Matthew? Matthew. In Matthew it's written all the all authority of heaven 28 and में earth is लिखा given है, to me. 18 से पढ़ेंगे तो स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में Matthew है। 28, 18 onwards is written. If you read it, it's written there. All authority of heaven and earth is given to me. तुम Jesus जाओ। said, "You go. मैं तेरे साथ I'm हूँ। with you." हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग जाएंगे? How many of you will go? यीशु और स्वर्ग की बैकअप आपके साथ है। Heaven and Jesus' backup is support स्वर्ग की राज फैलाने के लिए स्वर्ग आपके साथ है। to spread the kingdom of God. यीशु God is आपके with साथ you. है। Jesus is with you. क्या आप डरेंगे कि शर्माएंगे? Will you be afraid or you'll be आप नहीं कर shy, पाएंगे, ashamed? पर आप धैर्यशाली होकर आगे You're बढ़ेंगे। bold and you go forward. स्वर्ग और स्वर्ग की फोर्स आपके साथ है। Heaven and its forces दूत लोग backing आपके you. साथ हैं। Holy angels are कितने with लोग you. निर्णय लेगा? I mean, make a आज मैं decision. 5 लोगों को यीशु मसीह के Today, नाम 5 बताऊं। people I will spread 10 the लोगों को gospel. मैं यीशु मसीह के नाम I पर will preach the gospel to कुछ 10 नहीं तो people. ये वीडियो को मैं शेयर If not, I करूंगा। will share this video. हालेलुया। Hallelujah. आप आशीष पा रहे हैं? You will be मैं
bless, दूसरों को आशीष you दिलाएं। bless others. जब आप आशीष देने वाला व्यक्ति, आप खुद आशीष पाएंगे। You are the, if you are a person who gives blessing, you will yourself be blessed. आमेन। आमीन। पहला मूसा अभिषेक था, First Moses was anointed. दूसरा उसने 70 लोगों को Then he अभिषेक किया। anointed 70 people. हालेलुया। Hallelujah. और उन्हें अभिषेक करे, उन्हें तैयार किया। He anointed and prepared them. इसलिए आपकी पास्टर्स लोग के साथ आप खड़ा रहो। Therefore, always stand with your pastors. कोई होता है 1 महीना कलीसिया में आएगा, उसके बाद बोलता है मैं पास्टर हो गया, मैं कलीसिया। नहीं भाई, Some people come to the church and then they start their own. आमेन। Amen. आप एक पास, मैं सेवकाई चालू करने से पहले कई साल पास्टरों के अधीन रहकर कार्य किया और सेवा किया। As I started in this ministry, I served many pastors. आमेन। आप सेवा करो। Serve. जब प्रभु आपको कॉलिंग देता है तब निकलो। When God gives you a calling, then you आज जब move. प्रभु कॉलिंग देता है, जिस पास्टर की सेवा करो उनसे बोल के जाओ। Whenever you do this calling, whenever you want to move out, you tell the pastor and then move out. आमेन। प्रेम से चलो। Go in love. ये नहीं कि इधर वो कलीसिया चालू है, बाजू में जाकर उधर बोलता है वो कलीसिया बंद हो गया, इधर मैं चालू कर दिया, आ जाओ। ये क्या मच्छी मार्केट? हालेलुया। This is not a fish market that somebody does it No. and the other one will go and break it. the प्रभु ने same way. अभिषेक किया है। God has anointed us. हर व्यक्ति की अभिषेक को पहचानो, And they recognize the anointing in every उसे person. आदर और सम्मान दो। Respect and honor that person. That's a way to do it। एक तरीका है कार्य करने उस का. तरह हमको करने का है। But do in that manner. हालेलुया। Hallelujah. हर विश्वासी को प्रभु ने अभिषेक किया है, God has anointed every believer. दुष्ट आत्माओं को निकालने का, Cast out the demons. चंगाई करने का, Heal the sick. परिस्थितियों के बीच में In the midst of स्वर्गीय circumstances. ज्ञान और बुद्धि दिया, God has given us wisdom and knowledge चिन्ह और चमत्कार से। to work signs and wonders. रोमियो 1 उसकी 8 है लगता है। Romans 1:8. रोमियो 1 उसकी 8। Romans 1:8. नो, एक्ट्स 1:8 है लगता है। Spiritual. Acts 1:8. Acts 1:8. Shall we read Acts 1:8? पवित्र आत्मा मेरे, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, When the Spirit of the Lord will come upon you, तुम सामर्थ पाओगे। you will get power. You receive power. यरूशलेम और सारी यहूदिया You receive power when the Holy Spirit shall come upon you, और सारी and you shall be सामरिया a में witness to me in Jerusalem, in Judea, and पृथ्वी की Samaria, छोर तक मेरी गवाह and हो। to the ends of the earth. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके रूप पर आएंगे, The Holy Spirit of the Lord will come upon you, आप परमेश्वर सामर्थ देगा, and God will give you power to चिन्ह और चमत्कार से do signs, कार्य wonders, miracles, and healing. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many tell us आपने it? आपको अभिषेक किया God has anointed you ताकि बंदीगरों को to आजाद करे। set the captives free. मरकुस 16 उसका 17 से 20। Mark 16:17 to 20. मरकुस 16 Mark 16. 15 से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। And he said unto them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. यीशु मसीह ने हमें कहा है, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Jesus has said to us, Go into all the world and preach the gospel to जो every विश्वास creature. करे, Who believes बपतिस्मा ले, and is baptized उसी का उद्धार हो। will be saved. परंतु जो विश्वास न करे, He who does not believe वह दोषी ठहरा will be जाए। condemned. विश्वास करने वालों And में these signs will follow चिन्ह होगा, those who believe. वह मेरे नाम से In my name, दुष्टात्माओं को cast out निकालेंगे, demons, नई नई भाषा they बोलेंगे, speak with new सांपों को tongues. उठा लेंगे, They will take up यदि वे serpents. प्राणक वस्तु भी पी जाए If they drink anything तो भी उनका deadly, कुछ हानि ना होगी। it will no वे means hurt बीमारों पर them. हाथ रखेंगे, They will lay hands on the चंगे हो sick जाएंगे। and they will recover. हर विश्वासी को प्रभु अभिषेक किया। God has anointed every believer. हालेलुया। Hallelujah. और आपको लेकर उसे इस्तेमाल करने You का, have to take it and be used by जितना God. आप इस्तेमाल करेगा प्रभु उतना आपको और इस्तेमाल The करेगा। way you will utilize it, use it, that more God will start using आप it. प्रभु पे विश्वास करने का, You need to believe in विश्वास करके प्रभु जो वरदान दिया उसे 9 वरदान दिया है, God has given 9 fruits. उसे 9 इस्तेमाल gifts. करने का है। You have to use it. प्रभु किस कॉलिंग में रखा है उस कॉलिंग में रहकर प्रभु की महिमा करने का है। Whatever calling God has given you, you have to abide in the anointing and do the work. अन्य भाषा में प्रार्थना करने Speak का, in new tongues.
भविष्यवाणी करने का। prophecy. पहला कोरिन्थियों 14, 1 Corinthians 11. पहला कोरिन्थियों 14 उसका 5। 1 Corinthians 11:5. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा की बातें करें। 1 Corinthians 14:5। 14:5. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं की बातें I करें, wish you all speak with new tongue, with परंतु tongues. इससे अधिक एक चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करें, Even more than that, you prophesize. क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला For he who prophesies कलीसियाओं की उन्नति के लिए is greater than he who speaks with अनुवाद करने tongues. वाला, भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर। Unless indeed he interprets that अन्य the भाषा church may स्वर्ग की receive भाषा। edification. Tongues are heavenly language. हर वह विश्वासी जो यीशु को ग्रहण किए, यीशु के लिए जीता है, जो स्वर्ग जाते हैं, वो उसे एक भाषा प्रभु दिया है, अन्य भाषा वो स्वर्ग की भाषा। He who believes in Jesus Christ and living for Christ, God gives them a language which is called the tongues, gift of Amen. tongues. हमें वो भाषा प्रभु से पाने का, वो We need गिफ्ट के to तौर से receive रखा। this tongues as a gift from God. हमको विश्वास करने का, We have पाने to का, believe it and और receive it. निरंतर अन्य भाषा में And प्रार्थना करने। or continually pray in the tongues. आमेन। Amen. ये 70 लोग को क्या मूसा ने अभिषेक किया, What did Moses do to the 70 elders? He anointed them. और फिर वो अनलिमिटेड प्रोफेटिक के लिए अभिषेक किया गया, They were anointed for unlimited prophecy. और ये लोग प्रोफेसी कर, हर व्यक्ति They had a prophecy। every 70 elders had a prophesying. गिनती 11 उसका 29, Numbers 11, गिनती 11 29। Numbers 11:29. मिला? Do you get it? मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलते हैं? Then Moses said to him, "Are you zealous for my sake? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग Oh, that all the Lord's people नबी होते, were prophets, यहोवा अपनी आत्मा उन सबों that में the Lord समा would put देते। His Spirit upon them." और तब मूसा ने सब अन्य भाषा में प्रार्थना करनी, Everyone- सब भविष्यवाणी करने लगे। Everyone prophesied. जिन जिनको मूसा ने 70 लोग को अभिषेक किया था, The 70 elders where Moses placed his hand and blessed, imparted, भविष्य- all prophesied. भविष्यवाणी क्या है? दूसरों को उन्नति What is करना, prophecy? To edify others. ताकि वो जो निराश है, Those who are discouraged. आप उनके लिए एक भविष्यवाणी करेगा One word परमेश्वर of से पाया, prophecy that you receive from God, वो काफी है उनको that's उत्साह enough करने to के, encourage them. वो निराशा से बाहर आए, They'll come out of all आत्महत्या discouragement. से बाहर आए। They'll come out of suicidal attempts. यीशु मसीह में आपके ऊपर भविष्यवाणी की आत्मा है। In Christ Jesus, you have the gift of prophecy. परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। God has anointed you. प्रेरितों के काम 2 की 17 Acts 2, 18, 17 and 18. 2 की 17 18। Acts 2, 17 and 18. परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में God said that in the last days, ऐसा होगा, it will happen. मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। I'll pour out my spirit on all flesh. तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटियां Your sons and your daughters भविष्यवाणी shall करेंगे, prophesy. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, Your young men shall see visions. तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। Your old men will dream dreams. वरना मैं अपनी दासों और अपनी दासियों पर भी And on my men servants and all my maid मैं उन दिनों में servants, अपनी आत्मा से I'll उंडेलूंगा, pour out my spirit on वे those days, भविष्यवाणी करेंगे। and they shall prophesy. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु कहता है हर God एक says व्यक्ति, it. Every person. all हालेलुया, flesh. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Because Holy Spirit is within हम us. इम्पोर्टेंट नहीं, पवित्र आत्मा We are इम्पोर्टेंट। not important. Holy Spirit is important. पवित्र आत्मा मेरे मन और मेरे मुंह को सामर्थ देगा, Holy Spirit will give power to my mouth विश्वास के द्वारा। through faith. हमको विश्वास करने का है, We have to believe it. और जब हम विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें When we करेगा। believe it, the Holy Spirit will, जब Jesus will कोई speak to व्यक्ति की that. आपको बातें करता है, आप उन्हें बताएगा, तो वो भविष्यवाणी होता है। When God speaks to you and you speak to that person, that is a prophecy for that person. यूहन्ना 14 उसका 16 से 17। John 14, 16 to, मैं पिता से विनती करूंगा, I will tell the Father, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। 14 16 14, John। 16. I'll pray to the Father.
He will give another helper वह सर्वदा तुम्हारे that साथ he might रहेगा। abide with you forever. अर्थात सत्य की आत्मा Even the Spirit of truth, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर whom the world सकता, cannot receive. क्योंकि वह ने उसको देखता है It neither sees him न उसे जानता है। nor knows him. तुम उसे जानते But हो you know him, क्योंकि वह तुम्हारे साथ for रहते he हैं dwells with you. और वो तुम में होगा। Will be in you. Come on, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। Say loudly, Holy Spirit is within me. 18 में कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, Verse 18 says, I will not leave you orphan. मैं तुम्हारे पास आता I हूँ। will come to you. और थोड़ी देर की गई, And little while longer, फिर मुझे संसार ना देखेगा, and the world will not see me no more. परंतु तुम मुझे ना देखेगा, And you will, इसलिए but you मैं will see जीवित me. हूँ। Because I live, तुम में जीवित you रहो। will also live. आमेन। Amen. यीशु मसीह जीवित है, Jesus is वो alive. मुझ में रहता है। He dwells in me. किसके द्वारा? Through whom? पवित्र आत्मा के Through the द्वारा। Spirit. रोमियो 12 उसका 6, Romans 12:6. रोमियो 12:6। Romans 12:6. जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, Having then gift differing according to the grace हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, has given to us, let us use तो them. जिसके भविष्यवाणी का दान मिला Give है, prophecy, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी let us करे। prophecy in proportion to the faith. आमेन। Amen. परमेश्वर की आत्मा हमें अनेक वरदान दिया है। The Holy Spirit has given us many gifts. क्यों अभिषेक किया है? Why is He ताकि anointed? भविष्यवाणी करूं, To prophesy, बंदीगरों को आजाद to set the करूं, captives free, बीमार लोग को चंगा to heal करूं। the sick. प्रभु हमें अभिषेक God has किया, anointed us. हम उसे काम में लाने का। We have to bring it to work. अगर एक लोखंड इस्तेमाल नहीं होगा तो रस्ट हो जाएगा। If a iron is not used, if it's kept in the just left alone, it will be rusted. वही लोखंड अगर इस्तेमाल होगा तो पंखा अद्भुत सामान बनते हैं। If that same iron is utilized properly, it will become like a fan and इसी it will be a great use तरह for us. आपको प्रभु वरदान दिया The है। same manner, God has अगर given आप you उस gifts. वरदान को इस्तेमाल नहीं If करेंगे, you don't use that gift, चंगाई की वरदान, the gift of healing, विश्वास की वरदान, the gift of faith, अनेक वरदान दिए, 9 many वरदान gifts दिया, God has given you. 9 वरदान दिया। 9 gifts have been given हमें to you. उसे जान के You इस्तेमाल have to करेंगे। recognize it and utilize it. हम प्रभु के अभिषेक में, प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे। We will increase in the glory of God. फिर आपका स्वप्न रियलिटी में आने लगे। Then your dream will come into a reality. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। मूसा जब ड्रीम करते थे, वचन लिखता है, वो हम पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, हमारे पुरनी लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन पाएंगे। It says in the book of Joel that our old men will see dreams and visions. हेलो, पढ़ेंगे जोएल 2 उसका 14 है लगता है। Joel 2:28. 2:28 योवेल 2:28। 2:28. उन बातों के बाद After that, मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा, I will pour out my spirit on all तुम्हारे flesh. बेटे बेटियां भविष्यवाणी Your करेंगे, sons and daughters will prophesy. तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, Your old men will see dreams. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, Your young men will see visions. तुम्हारे दास और दासियों पर भी On your maid servants and men उन servants, दिनों में अपनी आत्मा उंडेलेगा। I'll pour out my spirit on them. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows sing? आपकी स्वप्न दर्शन को प्रभु पूरा God will करे। fulfill your dreams and vision. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पर आप प्रभु में शांत नहीं, प्रभु में उत्साहित होने You का, should not be quiet or silent in the Lord, but you should always be encouraged in the Lord. निरंतर प्रभु में एक्टिव रहने का। You need to be active in जिस the Lord. कलीसिया में रहता है वो कलीसिया में एक्टिव रहेगी। You should be active in the आप church देखिए which क्या God कर has given you. सकता है। See what you can do. कलीसिया से क्या पा सकते हैं, नहीं कलीसिया को What क्या you दे can get सकता from है। the church, no, but what you can give to the church. अगर आप दिल से प्रभु से चाहता है, प्रभु आपको दिल से भरेगा। If you really love God with your heart, God will fill you with His heart. मूसा ने स्वप्न देखा, पौल ने डिक्लेयर किया, Moses saw the dream and Paul declared it. पौलुस ने घोषणा किया। Paul declared it. हालेलुया। Hallelujah. उसी तरह परमेश्वर के हर लोग प्रॉफिट In है। the same manner, every person of God is a prophet. आमेन। Amen. हमें स्वप्न, बड़े बड़े प्रभु के राज्य के लिए बड़े बड़े स्वप्न को देखने का, For God's kingdom, we must see great dreams. अपने ऊपर भविष्यवाणी करने का, Prophesy to yourself. दूसरे लोगों पर भविष्यवाणी करने का। Prophesy to others. जो भी देखो, भविष्यवाणी
कई लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से पाते हैं, बहुत अच्छी बात, Prophecy, many people receive from God. That's a good thing. पर कई बार अपने अपने मन से बोलते हैं, But many people, they talk in the flesh, या किसी के सुन के बोलते हैं, or they hear somebody and speak. पर जो प्रभु से बोलता है वो सही प्रॉफिट। Those who receive from God and prophesy, that is a true prophet. इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा से बोलने का, पवित्र आत्मा आप इस व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा वो प्रोफेसी सही होगा। You must ask the Holy Spirit, Holy Spirit, what do you want to say about this person? When Holy Spirit will speak to you when you speak, that is a true prophecy. पहला कोरिन्थियों 14 उसका 5 में हमने पढ़ा। 1 Corinthians 14:5 we read it. क्या क्या पढ़े हमने? What did we read? पहला कोरिन्थियों 14:5। 1 Corinthians 14:5. मैं चाहता हूँ कि प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें, Apostle Paul says, I wish that all spoke with tongues. परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी भी But करें, even more than that, that you prophesy. क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए है, He who prophesies अनुवाद करते हैं, भविष्यवाणी करने वाला उसे is बढ़कर greater than he who speaks with tongues, unless indeed he हमें interprets. सारी वरदान एक दूसरे से बढ़कर है। Every gift is better than the other. परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, The Spirit Lord is upon वो you. आपको वरदान दिया है। He has given a lot of gifts. मसीह यीशु में आप और हम किस तरह प्लेस्ड है हमको जानना चाहिए। We need to know where we are placed in Christ Jesus. प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए हम आशीष होने का We है। must be a blessing for God's people, God's church fellowship. प्रेरितों के काम 6 उसका 6। Acts 6:6. प्रेरितों के काम Acts 6:6. 6 उसका 6। Acts 6:6. इन्हें प्रेरितों के समान खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। Whom they set up before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. मूसा ने 70 लोग को ऊपर हाथ रख के अभिषेक किया। Moses laid his hands on 70 people and प्रेरित anointed पौलुस them. इधर हाथ रख के अभिषेक Here we करते see हैं। Apostle Paul placing his hands and प्रभु blessing, का वचन anointing. आप जानते हैं, उस तरह आप करेगा, आप आशीष पाएंगे, You know the दूसरों word को आप आशीष you know the word दिलाएंगे। of God, and you do it exactly as it says, and you'll be a blessing. प्रेरितों के काम 8 उसकी 17। Acts 8:17. प्रभु आपको जो अभिषेक किया है, Acts 17 says, 8:18। and when Simon saw जब साइमन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से that पवित्र आत्मा दिया जाता है, the through laying of the apostles' hands, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, the Holy Spirit was given. He ये offered some अधिक money, मुझे भी दे दे, saying, "Give me this power also, जिसके हाथ रखे हुए पवित्र आत्मा that पाए। anyone whom I lay hands पर may पतरस receive ने the Holy उनसे Spirit." कहा, But Peter said to him, तेरे रुपये तेरे साथ "Your नष्ट हो, money perish with you, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों because का you मोल लेने thought का that the विचार gift किया। of God could be purchased इस with बात money. में ना तेरा हिस्सा हूँ You have neither part nor ना portion भाग, in this क्योंकि तेरे matter, मन में परमेश्वर के आगे सीधा for नहीं। your heart is not right with the sight of इसलिए God. अपने आप से बुराई से मन फिराओ, Repent therefore of प्रभु this से year, प्रार्थना करो, your wickedness, संभव and है pray तेरा मन God, का विचार क्षमा किया जाए। pray God if perhaps a क्योंकि thought मैं of देखता हूँ कि तू yours heart may be forgiven. फिर किसी कड़वाहट और अधर्म से बंधन For I पड़ा see है। that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. शिमोन ने उत्तर दिया, Then Simon तुम answered, मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो Pray to the Lord for me, कि जो बातें तुम में हैं that none of the उनमें things से which कोई you भी have मुझ पर ना spoken पड़े। may आमीन। come upon me. इधर हम देखते हैं Here we see कैसे अभिषेक how हाथ anointing, रखने के द्वारा when he laid his hands, ट्रांसफर होता है, transfer the anointing. पर हम उस अभिषेक का खिलवाड़ नहीं But करना we should चाहिए। not play with the प्रभु anointing. हमें मुफ्त में दिया, हमें मुफ्त में दे God has देंगे। given the anointing freely, and we are to give freely. इवन पानी भी मुफ्त में प्रार्थना करके दो। Even water, freely give it to people. कई लोग Anoint and give. प्रार्थना करते हैं वो पानी को और पैसा लेते हैं। Some people anoint the water and give it. प्रभु का वचन कहता है मुफ्त में पाया मुफ्त में दो। God's word said, freely you receive, प्रभु freely आपको you give. आशीष करेगा। God will bless you. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने वरदानों को हमें दिया है। God to the Spirit has given his gift. प्रेरितों के काम 19 उसका 6-7। Acts 19:6 and 7. 19, 6 और 7। Acts 19:6 and कितने 7. लोग समझ रहे हैं? How many of you understanding? प्रेरितों के काम 19, 6 और 7।
Acts 19:6 जब it says, पौलुस ने उन पर हाथ and रखे when Paul had laid hands तो on them, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। the Holy Spirit came upon अब ये them, भिन्न भिन्न भाषा बोलने, and they spoke with tongues and अब भविष्यवाणी करने लगे। prophesies. आमेन। वे Hallelujah. भिन्न भिन्न भाषा, जब प्रेरित पौलुस ने हाथ रखा वे भिन्न भिन्न भाषा, पवित्र आत्मा पाया, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगा। When Apostle Paul laid his hands on the people, they started praying in new tongues. जब भी आप ये करते हैं आपके पास्टर के अधीन में रह के करिए। Whenever you do this, always remain under the submission of your pastor. आमेन। जो परमेश्वर आपको अगुवा करता है पास्टर के अधीन में रह के करेगा, आप आशीष पाएगा। Whatever Holy Spirit is leading you, always come under the anointing of authority, and God will bless you. आमेन। Amen. अपनी मर्जी से मत करिए, Don't do it on आपके your own. अगुओं की आदर करिए। Respect your authority. आपके जीवन में जो पास्टर्स हैं उनकी आदर अधीन रहकर कार्य करिए। Come under the submission and authority of your प्रेरितों pastor. के काम 19 उसका 11-12। Acts 19. परमेश्वर पौलुस के हाथों के सामर्थ अनोखे काम करते थे। Now God worked unusual miracles यहाँ by the तक कि hands of रुमालों Paul, और अंगूठों उसकी देह पर so से that when स्पर्श that even handkerchiefs or aprons were brought from और his बीमारों body पर डालते थे, to the sick, उनकी बीमारी जाती and रहती थी diseases left और them, दुष्ट आत्मा उनसे and निकल evil spirit went out जाती। of them. प्रेरितों से प्रार्थना करके रुमाल जब बीमार लोग को डालते थे, बीमार लोग चंगाई पाते थे। So even handkerchiefs and aprons were taken from the दुष्ट apostles and आत्मा prayed. ग्रहित व्यक्ति The भी demons छुटकारा would leave पाते। them and we get healed. कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु जो रखा है हमको उसी तरह लेने का, उसी तरह इस्तेमाल करने का। How God has kept, we should take it and रोमियो use 1 it. उसका 11, Romans 8, 1:11, Romans 1:11। 1:12, 1:11. क्योंकि Sorry. मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे स्थिर हो जाओ। For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. देखो आत्मिक वरदान प्रभु की ओर से है। See, imparting spiritual gift प्रेरित is पौलुस from बार God. बार उसे बोल रहा है। He's always saying, Apostle Paul saying again and 15:29, again. रोमियो 15:29, Romans 15:29. और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। Now I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the आमीन। gospel of Christ. परमेश्वर की आशीष की भरपूरी से आऊँगा। I'll come with the fullness of the gospel blessing पहला of the gospel of तीमुथियुस Jesus 4 Christ. उसका 14, 1 Timothy 4:14. पहला तीमुथियुस 4:14 1 Timothy 4:14. मिला? You get it? उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, Do not neglect the gift that is in you, भविष्यवाणी के द्वारे which was given to you प्राचीनों के हाथ by रखते prophecy समझे with the तुझे laying- मिला था, with the laying on the hands of the निश्चिंत मत presbytery. रह। Presbytery. हमें प्रार्थना के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक उतरता है। By laying of hands, by praying, God's anointing comes. मूसा ने 70 लोग को यहोशुआ को अभिषेक किया, Moses anointed 70 elders. एलिजा ने एलिशा को अभिषेक किया, Elijah anointed Elisha. पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने आपको अभिषेक किया है। Jesus anointed you with the हो Holy सकता है Spirit. वो पास्टर्स के द्वारा, प्रेरित के द्वारा प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। Maybe through the pastor, through the apostles, God has anointed you. उसी तरह परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को अभिषेक इम्पार्ट करना Similar चाहता है। manner, God wants to impart from you to वो others. परमेश्वर की सामर्थ्य आप दूसरों को दे सकते हैं You can impart God's anointing upon others. और परमेश्वर की आत्मा आप पर भरपूरी से है। And God's fullness of the अब Spirit वो is upon you. जो मुफ्त में मिला मुफ्त में दीजिए। Freely you have received, freely वापस give. बोलता हूं, बहुत इम्पोर्टेंट It's है। very important. प्रभु की अभिषेक को कीमत लगा नहीं सकता। Nobody can put a price on God's वो anointing. मेरे लिए और आपके लिए अनमोल है। It's very important for you and me. वो हमें मुफ्त में मिला, प्रभु दिया Freely we है have received, और God gave मुफ्त में us. देने का है। Freely give. जब आप ऐसे करेगा When you प्रभु do आपको that, आशीष God will करेगा। bless you. हम इम्पार्टेशन की एक दुनिया में रहते We are हैं living in a world of impartation, जहाँ पर प्रभु हमें अभिषेक किया है where God has anointed us, ताकि हमारे द्वारा हजारों लाखों लोग आशीष और अभिषेक so that पाए। through us many people will be anointed. वो and blessed. अभिषेक मुझे आशीष करता है, That anointing blesses us. वो अभिषेक दूसरों को आशीष करता है, Anointing will bless others. वो हमें वचन सिखाता है। God that anointing teaches प्रभु us. की उपस्थिति हमें महसूस करने का, जानने का और
भरपूरी से बढ़ते जाने to का। experience God's anointing and be full and blessed. जब आप ऐसा करेंगे आप When you पक्का do आशीष that, you will be पाएंगे। blessed. इन वचनों से प्रभु आप God सबको bless आशीष all of करें। us. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे पास्टर सेलिन के द्वारा। Let us go into prayer through Pastor Sam. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Wasn't that a wonderful word? अद्भुत वचन। Amen. So you saw how Moses anointed in the Old Testament. पुराने नियम में मूसा ने कैसे अभिषेक 70 किया। elders. 70 बुजुर्ग Then we लोग see in the New Testament Jesus anointing 70 disciples. और यीशु मसीह नए नियम में यीशु मसीह 70 लोग को अभिषेक करके And they भेजता went है। about casting out demons and doing great things. अब वो दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए बहुत बड़े कार्य And किए they were so excited and returned with joy, it says. और जब वो आनंद से जब वापस आए हम देखते हैं Hallelujah. And they were so Hallelujah. excited. The demons were cast out by them. They were healing the sick. They were so happy. They told वो Jesus. कितना खुश थे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और प्रभु की राज्य को फैलाने के लिए। Hallelujah. They came and reported to Jesus whatever happened. जो कुछ हुआ वो यीशु मसीह को बताया In the same manner, we should, whatever God has anointed us, और उसी तरह यीशु मसीह जो ने हमें अभिषेक किया है, He has given us different gifts of the Holy Spirit. अनेक वरदान पवित्र We आत्मा must का दिए, utilize it. उसे आप इस्तेमाल करें Then we'll return with joy with lot of testimonies. और फिर प्रभु के पास आप बड़ी गवाहियों के साथ आए। What God has done through your hands. आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर By ने क्या faith, किया? lay your hands विश्वास के द्वारा हाथों को and pray रखिए for people. और लोगों के लिए प्रार्थना करिए By faith, cast out the demons और विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकलो without any fear, कोई डर के बिना। and they will move out. अब वो जरूर निकल जाएंगे। Because God's word says these are signs which will follow those who believe. जो विश्वास करेंगे ये चिन्ह चमत्कार उसके पीछे होंगे। Mark 16 says it. मरकुस 16 में कहा गया है This anointing is not just for pastors and teachers. ये सिर्फ पास्टर्स और टीचर्स के लिए नहीं Jesus said it is for everyone who believes. और हर वो व्यक्ति जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लिए उसके लिए है। So begin to pray for people, और इसलिए लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। but also build up your prayer life. आपकी प्रार्थना जीवन को आप बनाइए। Spend more time praying in tongues and reading the word of God. अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए और वचन में समय So निकालने you के can लिए be समय निकालें prepared at all seasons ताकि हर मौसम में आप अपने आप को तैयार रखें to impart the anointing to others. और ताकि आपके अभिषेक अनेक लोग को दे And सके। do you know one day God, you will richly be rewarded for what you और have एक done? दिन जो भी आप ये करते हैं उसके लिए प्रभु आपको पुरस्कार देगा। Because you're not living for yourself, you start living for others. आप अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों के लिए जीने लगे। That's what the anointing does. वही अभिषेक करता है। That we won't live for our own selfish motives and gains, हमारी खुद की बातों के लिए आप जिएंगे but we नहीं, start living for others. आप दूसरों के लिए जिएंगे। Are you living for others? आप दूसरों के लिए जीता That है, means you have the anointing upon you. आपके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Last करें। Holy Spirit, help us to recognize the anointing that's upon us, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें पहचान दिलाए and we impart the gifts to others. और इस वरदानों को हम दूसरों को देंगे, बांटेंगे। Yes, shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this beautiful word. ये सच्ची वचन के लिए And we धन्यवाद। want to do whatever exactly what you said. और जो भी आप करते हैं बोलते हैं वही हम करेंगे। You promise us in Matthew 14:12. मत्ती 14:12, John 14:12. यूहन्ना 14 उसका 12। The greater work than these we will do because you're gone to the Father. और जो यीशु मसीह के उसे बढ़कर करेगा क्योंकि यीशु मसीह पिता Yes, के पास Lord, गए। through your anointing, we will do everything what you did. जो भी आप किया वो आपके अभिषेक के We'll द्वारा हम heal the करेंगे। sick. बीमार लोग को चंगाई करेंगे, We'll give sight to the blind. अंधा देखेंगे, The lame will walk. लंगड़ा चलेंगे, The deaf will hear. बहरा सुनेंगे, The dumb will speak. गूंगा बोलेंगे, And deaths are going to be raised through our midst. मुर्दे जी उठेंगे हमारी सेवकाई We के have द्वारा। total faith in you, O God. हम पूरी तौर से विश्वास That करते whatever you did, we will do. हैं आप जो भी किया वो सब हम And करेंगे greater work than these we will do. और इससे बढ़कर कार्य करेंगे। Thank you, God. धन्यवाद Lord, यीशु। all our viewers, हमारी सारी as they दर्शकों believe in Jesus Christ, जब वो यीशु मसीह पे विश्वास let करते them see this happen in their lives ये every day. होने दे उनके जीवन में हर रोज प्रभु जी, Every day in their family, हर रोज उनके परिवार every में, day in their fellowship, उनकी संगति में हर and every रोज, day wherever they go. जहाँ भी हर रोज वो जाते That हैं। every place, marketplace be a platform for them to impart the anointing. मार्केट जगह प्रभु जी होने दे, वो जगह जहाँ पर लोगों को A अभिषेक करें। platform for releasing this impartation, oh God. एक ऐसा स्टेज हो जो
अनेकों के लिए आशीष की कारण बने। Thank you, God. धन्यवाद We give यीशु, you all the glory, honor, power. सारी आदर सम्मान तुझे देता In हूँ। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने Amen. कहा Everyone said, आमेन। Amen. आइए हम आखिरी प्रार्थना में shall we make जाएंगे। the final prayer? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, And Father, we thank सारी you. कोरोना वायरस को हम नष्ट कर देते हैं। Destroy the spirit of हर वो coronavirus. लोग जो पीड़ित है Everyone who's afflicted, चंगाई पाने। let them be healed. बाहर आने दे, Let them come out. घर आने दे, Let them come home. आशीष कर प्रभु। Bless them, O God. हॉस्पिटल्स को आशीष कर, Bless the hospitals. डॉक्टर्स और नर्सेस को Bless आशीष the doctors and nurses. प्रभु जी। इंडिया को आशीष We कर, bless India, O God. जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, Jammu to Kanyakumari, बंगाल से लेकर Bengal गुजरात to तक Gujarat. हर लोग यीशु Let को जानते, every person know हर एक घुटना Jesus. टेके। Every knee shall यीशु bow. मसीह प्रभु है, That Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Jesus Christ is Lord. उसकी जबान अंगीकार करे Let their words, let their mouth कि confess यीशु प्रभु है। that Jesus Christ is धन्यवाद Lord. यीशु, Thank you, हमारी Jesus. शहरों में आप बेदारी भेज रहे You're bringing a अनेक great लोग यीशु revival के in our पास आ city. रहे। Many are coming झुंड to के झुंड Christ. यीशु के पास आ The रहे। multitudes are कलीसियाओं coming. को आशीष कर, Lord, we bless all उनकी the दीवारों को churches. तू विशाल कर, Lord, make their unlimited growth. उन्हें तू आशीष कर। Bless them, O हर Lord. कलीसिया इंडिया में वर्ल्ड में आशीष Let पाए। every church be renowned in the world and पास्टर्स लोग को nations. तेरे हाथ में देता हूँ, Lord, we give the परिवारों को तेरे pastors, हाथ में we देता give हूँ, the families into your hands. विश्वासियों को तेरे हाथ We में देता give the हूँ। इन believers into दिनों your में hands. विश्वासी लोग जागृत Lord, होने let the revival come upon अनेकों the लोगों के लिए believers. आशीष होने Let them be a blessing for many सुसमाचार people. फैलाने के लिए योद्धाओं को तू तैयार Lord, कर। raise up warriors for preaching the वो डरेंगे gospel. नहीं, They will not be वे afraid. शर्माएंगे नहीं, They will not be वे ashamed. धैर्यशाली They will be होंगे। bold and किसी से भी courageous. किसी समय They will anytime, any सुसमाचार फैलाने के लिए person, तैयार they will होने be लगे। ready to preach the gospel. गाँव गाँव जाने के लिए तैयार They'll होने go के to लिए। villages after धन्यवाद villages. यीशु, Thank you, सारी Jesus. महिमा तुझे We give you देता all the हूँ। glory. अगर हमारा कोई दर्शक बीमार है, Lord, if there's somebody उन्हें sick in our छूकर viewers, चंगा कर। right now touch and अभी heal them. इसी वक्त Right now. ये वीडियो उनके लिए आशीष Let this हो, video be a blessing for them. सबों को तू आशीष कर। Bless everyone. सारी महिमा तुझे We देता give हूँ। you all the यीशु glory. के नाम से In मांगता हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण Hear कर। an answer. आज सबने And कहा all people said, आमेन। Amen. हर रोज सुबह हम फेसबुक Every लाइव morning में we 7 come at बजे 7 आते o'clock हैं। live. आप भी आइए, You to come हम मिलकर and together प्रभु के साथ with Jesus Christ. वचनों को सीखेंगे, We'll hear, आप प्रार्थना करेंगे study the word ताकि and pray. प्रभु की महिमा हो। And Lord may be हमारा glorified. जीने का मकसद यीशु की महिमा हो। Our reason for existence is the glory of God, पिता Jesus परमेश्वर Christ. का The प्रेम, love of God, यीशु मसीह के अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy सौभाग्य हम Spirit, सबों के be साथ with all of us यीशु के बादलों में आने till the तक coming of Jesus बने Christ. रहे। Be with और us. सबने कहा Everyone said, आमेन, Amen, आमेन, Amen, आमेन। Amen.